पानी का कोई आकार नहीं होता, वैसे ही जीवन का कोई आकार नहीं होता है। पानी जिस बर्तन में रखा होता है उसी का आकार का हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी उसी आकार का हो जाता है जैसे हमारे विचार चलते हैं। देखो, जीवन का मतलब शरीर का बाहरी ढांचा नहीं, अब वो तो ठीक है, जैसा है वैसा है। जीवन का मतलब है जो आंतरिक मनोदशा, आंतरिक जो मन स्थिति है वो। क्योंकि जो सुख दुख का अनुभव, हानि लाभ, हर्ष शोक, मान अपमान, ये सारे जो अनुभव हम अंदर करते हैं, बाहर नहीं करते, अंदर करते हैं। घटनाएं जो भी घटें हम भीतर महसूस करते हैं। जैसे किसी ने आके हमारा अपमान किया तो अपमान तो बाहर हुआ, लेकिन महसूस हम भीतर करते हैं। सम्मान किया तो हम महसूस भीतर करते हैं। किसी व्यक्ति को देखे, यदि व्यक्ति बढ़िया है, अनुकूल है या देखने में ठीक ठाक है, तो वो हम उसके बारे में अंदर धारणा बनाते हैं। या कोई ऐसे हैं जो जिनसे हमारा वैचारिक तालमेल नहीं है, किसी प्रकार के उनके साथ में कोई विरोधात्मक व्यवहार है। अब जैसे वो करेंगे तो हमारे भीतर उनकी जो उनके संबंध में हमारी जो धारणा है वो बाहर आ जाती है। सब कुछ क्या है, सारी घटनाएं भीतर घटती। इसलिए जीवन बाहर नहीं है, जीवन भीतर है। उस जीवन के विषय में कहना है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा वो होता चला जाता है, और फिर जो अंदर होता है फिर धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि किसी आदमी को हमने माना कि वो आदमी ठीक नहीं है, ऐसा। अब ये जो हमारी जो दृढ़ मान्यता है उनके संबंध में हमने एक ढांचा बना के रखा है। अब जब व्यवहार करेंगे तो उसी के अनुसार होगा उनके साथ। मतलब वो स्नेहपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आदरपूर्वक जो अपने मित्रों से या अपने जो हितैषी लोगों से बात करेंगे वैसा नहीं करेंगे फिर उनसे, क्योंकि वो भीतर का जीवन बाहर निकल रहा है। कुछ लेन देन का भी मामला होगा, कुछ देना भी होगा, तो फिर वो अलग होगा, क्योंकि भीतर का जीवन बाहर प्रकट हो रहा है। किससे हो रहा है? हमारे क्रियाकलापों से, शब्दों से होगा, क्रियाकलापों से होगा, और शरीर के पूरे भाग से, जैसे आँखों से भी होगा, चेहरे से भी होगा, सब कुछ होगा वो। तो फिर वो कैसे बना है? हमने जो सोचा है, विचार, ये इसलिए कह रहे हैं कि इसमें शक्ति होती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर भी अच्छी है। इसी को भाग्य जैसे कहा भाई, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, ये एक कहे थे। और इन्होंने एक बात और कही थी कि लगभग 60,000 विचार आदमी के दिमाग में रोज़ आते हैं, और सारे विचार मिलकर के हमारे तकदीर बनाते हैं। उसमें महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़्यादा योगदान उन विचारों का होता है जिससे हम ज़्यादा देर तक के अपने मन पर प्रबलता से रखे रहते हैं। तो और अंदर में हमारे भीतर ऐसी शक्ति है हमारे दिमाग में कि एक, इन्होंने बताया ना, बुनकर की तरह है। बुनकर जैसे धागे से कपड़ा बुनता है, वैसे ही ये भी एक चरित्र की पोशाक बुनता है। तो भीतर के भी पोशाक को और बाहर की परिस्थिति को भी, ये इनके पास में ऐसा धागा है विचारों का जिससे ये बुन लेता है। और फिर जब संदर्भ शुरू होता है, इसमें शुरुआत में आया है जैसे विचार वैसा चरित्र। आपका चरित्र कैसा है? जैसा आप सोचते हैं, जैसा इंसान दिमाग में सोचता है वैसा वो हो जाता है। तो वैसा उसका
कार्य होते हैं, फिर उसका कार्य जिसको लगातार करेंगे वही उसका चरित्र होता है। उदाहरण दिए है ना, ये पौधा बीज जो बोएंगे वैसे ही पौधा होगा विचारों के बारे में। और फिर कहा कि भाई कर्म उसके फूल हैं, कर्म फिर उसके बाद परिणाम है वो फल हैं। हाँ, सुख दुख का जो है वो फल है। तो इस प्रकार से ये विचारों का आगे जो प्रकटीकरण है इसके माध्यम से होता है। अर्थात उसके बीज बोते हैं तो बीज तो नीचे दब गया है, अब बीज तो ऊपर का खोल दिख रहा है, लेकिन अंदर का पौधा जब बाहर निकलता है, बीज के अंदर जो शक्ति है वो पौधे के रूप में बाहर निकलती है, तो फिर वो शक्ति वो बाहर दिखाई देती है पौधे के रूप में। अब उसी में से फूल आया तो वो कर्म की बात है। या फल आया तो कांटा आया या फल आया, मीठा फल, तो कब होगा? उसका फल है, परिणाम है। ऐसे ही जो सुख दुख हैं हमारे जीवन के परिणाम है, लेकिन उसका बीज क्या है? विचार। ये इनका कहना है। तो इंसान खुद को बनाता है और खुद को मिटाता भी है। इनके अंदर विचारों में ये शक्ति है। तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ लिया। और परिस्थितियों के विषय में भी उन्होंने कहा है कि भाई परिस्थितियाँ भी आप इसी अनुसार बनाते हैं, क्योंकि जो आप परिस्थिति कोई अलग से थोड़ी ही, क्योंकि वो तो आपके ही विचारों का परिणाम है। ये सारी चीज़ें निर्णय लिए हैं उसके आधार पर सब होता चला गया है। अच्छा, अब इसको आगे स्पष्ट और कर रहे हैं। जैसे विचार वैसी परिस्थितियाँ, अगला संदर्भ है अब इसी में कि इसमें जो पुराने में पहले पढ़ा है कि भाई जैसे कोई हीरा है, सोना है, तो खुदाई करो, है ना, उसके लिए खोज करो, खुदाई करो, तो फिर वो मिलता है। ऐसे ही आप जब अपने भीतर खुदाई करते हैं और आत्मविश्लेषण करते हैं और अनुसंधान करते हैं, तो फिर वो उसका अनुभव होता है। ये उनका कहना है। तो अब अगला संदर्भ है, उसे हम लोग देखते हैं। हम इंसान के दिमाग को बगीचे जैसा मान सकते हैं। इसे या तो समझदारी से तैयार किया जा सकता है या फिर अनियंत्रित तरीके से इसके हाल पर छोड़ा जा सकता है। बहरहाल चाहे हम इसे तैयार करें या इसके हाल पर छोड़ें, हमें परिणाम ज़रूर मिलेगा। जैसे हमारे ये नीचे बाड़ी है या इस तरफ जो गार्डन है, अब दो तरीके हैं उसके लिए। या तो उसको बड़े सिस्टम से आप खेती करो या सिस्टम से गार्डनिंग करो, या फिर छोड़ दो, जैसा है वैसा है। अच्छा, तो भी परिणाम आएगा और कुछ तो आएगा उसमें से, क्योंकि अगर हम कोई बीज नहीं डालते हैं, किसी प्रकार के हम सब्जी के बीज नहीं डालते हैं, पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, या फूलों के बीज नहीं डालते हैं, अच्छा तब भी आना है, क्या आना है? खरपतवार, घास फूस। ये कहना है कि तो उस बगीचे में खरपतवार के बेकार बीज आकर उगने लगेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह खरपतवार पूरे बगीचे पर कब्जा जमा लेगी। मतलब ऐसी घास हो गई है, अब वो घास को ही निकालने में मेहनत है चारों तरफ से, क्योंकि जिन ज़मीनों में खेती नहीं होती है तो कहते हैं बंजर पड़ी है, ऐसे ही खेती नहीं होती तो घास है, इसका मतलब उसमें है। तो इस संसार का एक विचित्र सत्य यह है कि बुरी चीज़ें बड़ी आसानी से हमारे पास आ जाती हैं, जबकि अच्छी चीज़ों को अपने पास लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यही घास तो अपने आप आती है, लेकिन जब हम सब्जी चाहते हैं तो सब्जी के लिए व्यवस्थित रूप से मेहनत करनी होती है। ये है। तो इनका कहने का मतलब है कि बुरी आदतें डालने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अच्छी आदतें डालने में समय लगता है। और मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा के कहूँ तो इनका मैसेज ये है कि जब आप अच्छी आदत नहीं डालते हैं तो बुरी आदत अपने आप बनती चली जाती है। सही क्या है? अच्छी आदत नहीं डालने के परिणाम में क्या होगा? अपने आप बुरी आदत बनी, सीधी सी बात है, क्योंकि आदत तो बनी रही है।
जैसे कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना अच्छी आदत है। अच्छा पुस्तक पढ़ता ही नहीं कोई तो पढ़ के ही अच्छी आदत बनेगी। अच्छा पुस्तक नहीं पढ़ता है तो क्या आदत बन गई? पुस्तक न पढ़ने की आदत, जो कि अच्छी आदत नहीं है। सुबह जल्दी उठने की आदत को अच्छी आदत मानी जाती है, और सुबह यदि नहीं उठ रहा है जल्दी, इसका मतलब देर से उठ रहा है, तो देर से उठने के लिए बनाना नहीं पड़ा, वो अच्छा आप नहीं बनाए तो गलत अपने आप आदत बन गई। अब आगे क्या कहना है? लेकिन अच्छी आदतें डालने में समय लगता है। बुरी परिस्थितियाँ अपने आप आ जाती हैं, लेकिन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह बात गांठ बांध लें, आप अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। हर बार जोर उनका किस पर है? विचारों को। जिस तरह माली बगीचे की योजना बनाता है, उसे खरपतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देखभाल करनी चाहिए। अभी साधना, जो आंतरिक साधना है, उसके विषय में कितना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, क्योंकि वो शुरू में कहें कि इसको भी एक दिमाग क्या है, बगीचे की तरह मानो इसको। यदि कोई इसमें देखभाल न करे तो क्या बताया गया है कि घास तो अपने आप उगाएगी। मतलब आप यदि अंदर अपने मानसिक दशा का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर बहुत सारे नकारात्मक और फालतू के विचार, चाहे वो विकारी विचार भी आने लगेंगे, राग रंग के विचार आने लग सकते हैं, और दूसरों के विषय में बहुत देर तक सोचते रह जाओगे, क्योंकि आप अपने काम की बातें सोच नहीं रहे हो। और उसका 60,000 तो विचार आते ही, ऐसे भी आना है, कुछ न कुछ तो आना है, तो फालतू की चीज़ें आने लग जाएंगे। अभी कितनी बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। जिस तरह, फिर से पढ़ूँ इस वाक्य को, जिस तरह माली बगीचे की योजना बनाता है, उसे खरपतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देखभाल करनी चाहिए। उसे सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। जब आप फसल लेना चाहेंगे तो कोई भी किसान क्या करेगा? घास निकालें। जैसे आप लोगों ने नीचे जा कर के बाड़ी में सबसे पहले काम क्या किया? घास निकाल करके फेंक दिए। अब जब भी उसमें करना होगा तब खोदेंगे, फिर उसमें क्यारी बनाएंगे, फिर बीज डालेंगे। घास निकाले के पहले तो बनेगा नहीं। तो यही कह रहे हैं, आप अपने दिमाग के जो खरपतवार है, अर्थात अशुद्ध विचारों का, गलत है, बेकार है, उसको उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। उसे सही, उपयोगी और पवित्र विचारों के फल फूलों का अंत तक ध्यान रखना चाहिए। अब सही विचारों का बीज बो दिए, अर्थात सही संकल्प ले लिए, सही काम करने का, सही कुछ करने का, अब उस पर ध्यान नहीं रखोगे तो वो भी, अब कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, बो दे गहूँ चल दे कहूँ, तो फिर वो काम नहीं आने वाला है, वो ठीक से उससे पैदावारी नहीं होने वाली है। तो प्रक्रिया के दौरान इंसान को देर सवेर यह पता चल जाता है कि वह अपनी आत्मा का माली है। क्या है इस प्रक्रिया? जैसे वो बताए ना इसमें कि माली जिस प्रकार से खरपतवार निकालता है, उपयोगी फल या सब्जी या फिर फूल के पौधे वो डालता है, फिर केवल डालता नहीं है, पहले घास को निकालने के बाद में वो सही तरीके से ही उपयोगी विचारों के फल फूल को अंत तक ध्यान रखता है। कब सींचना है, कब खाद डालना है, कब निराई करनी है, कब उसमें गुड़ाई करनी है, कब मिट्टी को ऊपर करना है, कैसे करना है, क्या है वो ख्याल करता है। क्या आपने जो बीज बोया है, किसी प्रकार का बीज, जैसे कोई मान लो हम लोग अपने
संदर्भ में देखें, ये बीज बोएं कि भाई हमको तो आत्म साधना करनी है, हमको अवश्य गहन शांति का अनुभव करना है, आत्म स्थिति को उपलब्ध होना। तो क्या है, ये जो विचार है एक बीज बो दिए। अच्छा, लेकिन उस बीज बोने के बाद में उस पर देखभाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा, नहीं होगी तो फिर केवल वही पता है ना, बीज बो देने मात्र से काम होने वाला नहीं है, और माली बड़ा ध्यान रखता है। तो क्या हम इस प्रोसेस में ध्यान रख पाते हैं? ये प्रश्न हमें करना चाहिए अपने आप से। इस प्रक्रिया के दौरान इंसान को देर सवेर यह पता चल जाता है कि वह अपनी आत्मा का मालिक है और अपने जीवन का निर्माता और निर्देशक है। उसके सामने विचार का नियम प्रकट होता है और वह ज़्यादा सटीकता से यह समझने लगता है कि प्रबल विचार और प्रबल मस्तिष्क के शक्तिशाली तत्व चरित्र परिस्थितियों और तकदीर को किस तरह आकार देता है। अच्छा, कब पता चलेगा ये? जब घास को निकालने का काम करेगा, सही बीज बोने का काम करेगा, फिर उसका देखभाल करना शुरू जैसे करेगा, तब ये सारी चीज़ का पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैं ही किस प्रकार से अपने विचारों को कैसे मैं बना रहा हूँ, अपनी परिस्थितियों को कैसे बना रहा हूँ, ये पता चलेगा। बाकी तो सामान्य लोगों से कहोगे आप जो परिस्थिति में हैं वो आप ही उसके निर्माता है, तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्या मैं दुख वाली परिस्थिति चाहता हूँ? तो कहेगा नहीं, ऐसा तो नहीं चाहते हैं। लेकिन अब वो नहीं समझ पा रहा है, वो ध्यान नहीं दिया है उस चीज़ को। विचार और चरित्र एक ही है। अब जैसे कोई बीज और वृक्ष एक ही है कोई कहे, क्योंकि वही बीज है जो आगे चल कर के वृक्ष बन गया है, वही विचार है जो आगे चल कर के चरित्र बन गया है। फिर से क्या कह रहे हैं, विचार और चरित्र एक ही हैं। जैसा हम देख चुके हैं, विचारों से चरित्र बनता है और चरित्र परिवेश व परिस्थिति के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान के जीवन की बाहरी परिस्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक अवस्था के पूरे तालमेल में होगी, अर्थात जैसा अंदर वैसा बाहर। बाहरी परिस्थितियां आंतरिक परिस्थिति का प्रतिबिंब होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा उसके पूरे चरित्र का सूचक है। हर बार ऐसा नहीं है, कभी किसी कारण से ऐसा हुआ, कोई अलग भी हो सकता है, लेकिन वो चरित्र का पूरा सूचक नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि वे परिस्थितियां गहराई में उसके भीतर मौजूद किसी प्रबल विचार से जुड़ी होती हैं। वो बाहरी चरित्र जो दिखाई दे रहा है, हो सकता है उससे तालमेल ना करता हो, लेकिन जो कुछ तो उसके अंदर में जो प्रबलता से वो विचार कर रहा है उसमें है, जो हाल फिलहाल उसके विकास के लिए अनिवार्य है। इसका क्या कहना, इनका क्या कहना, इनका मतलब है ये विकास के लिए क्यों कह रहे हैं कि जो परिस्थिति है ना, अभी मान लो वो परिस्थिति आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो आप सबक सीखिए इस चीज़ से, और उस परिस्थिति से अपने आप को अलग करने का या परिस्थिति बदलने का या कुछ ऐसा करिए जिससे आप अपने लिए एक सुंदर परिस्थिति का निर्माण कर सकें। ये काम कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। इसलिए ये विकास के लिए सहयोगी हो सकता है, क्योंकि वो फीडबैक बता रहा है कि जो मैंने किया है उसका वो क्या है, आ रहा है, फीडबैक है। तो फिर क्या करना है? अच्छा, मुझे इसी के आधार पर परिवर्तन करना है। हर इंसान जहाँ भी है अपने विचारों की बदौलत ही है। उसने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं वे ही उसे वहाँ लाए हैं। जैसे कोई अचानक आए, कहे भाई आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि आपका विचार यहाँ लाया है। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? तो हम भी तो चाहे हैं इसको ऐसा करने के लिए, विचार सोचे हैं। यदि मन में अभी कुछ देर में विचार आ जाए, नहीं मैं उठ के जाके बिस्तर पर सोऊं, अच्छा तो वहाँ होंगे आप। तो लेकिन बिस्तर पे जाने के पहले क्या आपने सोचा नहीं? सोचे हैं, पक्का सोचे हैं। तो जहाँ हैं अपने विचारों की बदौलत हैं, और अपने चरित्र में ही जो विचार बनाए हैं वे ही उसे वहाँ लाएं। जिंदगी में संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ एक ऐसे नियम का परिणाम है
जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। यह उन लोगों के बारे में भी सच है जो अपने माहौल से अलग थलग महसूस करते हैं, और उनके बारे में भी जो अपने माहौल से संतुष्ट हैं। यदि आप अपने माहौल से संतुष्ट नहीं हैं तो भी ये नियम ही रहेगा, और यदि संतुष्ट हैं तो भी वो नियम लागू हो रहा है। क्या नियम लागू हो रहा है कि आपने ही उस माहौल को बनाया है। विकासशील प्राणी होने के नाते हर इंसान अपनी वर्तमान जगह पर इसलिए है ताकि वह विकास कर सके। जब वह किसी परिस्थिति के भीतर मौजूद सबक सीख लेता है तो वह परिस्थिति चली जाती है और उसकी जगह पर दूसरी परिस्थितियाँ आ जाती है। इतनी अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर। ये इनका कहने का मतलब है, जब हम जहाँ भी जन्मे थे वहाँ एक परिस्थिति थी, अपना जिन परिचित लोग थे, परिवार के लोग थे, एक परिस्थिति थी। अच्छा, उस परिस्थिति को आप ही ने तो छोड़ करके अलग परिस्थिति में रहने का निर्णय लिया है। अब वही परिस्थिति जहाँ पर सब कुछ होकर के इतने आप बड़े हो गए थे, अब वही परिस्थिति वो है जिस पे लगा कि अब इससे आगे जाना है। तो विकास कारण क्या बना? उस परिस्थिति ने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विकास, फिर से पढ़ रहा हूँ इसको। विकासशील प्राणी होने के नाते हर इंसान अपनी वर्तमान जगह पर इसलिए है ताकि वह विकास कर सके। अब हम सोचे कि वहाँ विकास अब नहीं है। कौन सा विकास? आत्म विकास। तो कहाँ चलते हैं? वहाँ जहाँ आत्म विकास की संभावना लगी। अच्छा, एक जगह रहे नहीं, अब यहाँ भी नहीं, आगे और। तो क्या हो गया है? ताकि विकास कर सकें। अच्छा, जब आप जो परिस्थिति में जहाँ तक थे उसको आप सबक सीख लिए, अब वो परिस्थिति आपके पास लौट के नहीं आएगी। अर्थात फिर से उस परिस्थिति में जहाँ से आपने सबक सीखा है या बहुत सारे परेशानियों को झेला है, क्या आप उन्हीं परिस्थितियों में फिर से जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आप उससे सीख करके बाहर आ गए हैं। तो वह परिस्थिति चली जाती है और उसकी जगह पर एक दूसरी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों को जल्दी दूर करना चाहते हों तो सबक सीखते रहें। मतलब आपको ये सोचना है कि इस गलत माहौल से मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या ऐसी चीज़ है जो अब मैं एक ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पर ये सब चीज़ें ना हो, एक ऐसी अपने आप में क्रिएट करूँ जो ऐसा ना हो, चाहे वो साथी है क्यों ना हो। क्या कारण है जो मेरे से ऐसा व्यवहार करता है, रुडली व्यवहार करता है, वैसा करता है, तो कुछ ऐसा कारण है, नहीं मुझे सीखना है, अब है ऐसा नहीं। तो वो चीज़ें हम अपने में चेंज करना शुरू करेंगे। अब सामने वाले का अपना ढंग है फिर, लेकिन हम जब बदल जाते हैं तो फिर वो दूसरों का व्यवहार से भी हम बहुत प्रभावित नहीं होते हैं। जब तक इंसान खुद को बाहरी परिस्थितियों के अधीन मानता रहता है तब तक वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है। मतलब ये कहा गया, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या गलती है, ये तो ऐसी परिस्थिति है, ऐसा संजोग है। तो क्या मार रहा है वो? उसका अधीन मार रहा है, मैं उसका गुलाम हूँ, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तब तक वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने जीवन का सृजन करने की शक्ति उसी के पास है, तो वह अपने विचारों के जरिए अपने मन चाहे जीवन का सृजन कर लेता है। जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वह मन चाहे बीज बोकर परिस्थितियों की मनचाही फसल पैदा कर सकता है। क्या कर रहा है? मन चाही बीज बो करके, जैसे अब चर्चा हो चुकी है पहले ही कि बीज बोएंगे कैसे, पहले घास फूस हटा देंगे। अच्छा, बीज बोने के बाद में फिर काम करेंगे। तो आपके खेत की, आपके बाग की, आपकी बाड़ी की जो पहले घास फूस वाली परिस्थिति थी वो एकदम से बदल गई। अब क्या हो गया? वहाँ पर सुंदर सुंदर सब्जियाँ हैं, फूल है, क्योंकि ये आपने योजना बना करके ऐसा किया।
तो क्या होगा, मन चाही फसल पैदा कर सकता है, तो वह सच्चे अर्थों में अपना स्वामी बन जाता है। अब क्या है, अब आप उसके स्वामी बन गए हैं, अर्थात आप अब जानते हैं कि मैं इसमें क्या परिवर्तन करूं, कैसे करूं, क्या करूं, आपके नियंत्रण में है। परिस्थितियां विचार से पैदा होती हैं। जिस भी इंसान ने आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धिकरण का अभ्यास किया है उसे यह बात देर सवेर पता चल जाती है। अच्छा, परिस्थितियां विचार से पैदा होती है, सहसा विश्वास नहीं होगा, लेकिन कैसे, क्या कह रहे हैं, जब आप आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धिकरण का अभ्यास करेंगे, काम करेंगे, तब उसे देर सवेर यह पता चल ही जाएगी ये बात की, क्योंकि इस दौरान वह गंभीर गौर करता है कि उसकी बाहरी परिस्थितियों में केवल उतना ही परिवर्तन हुआ जितना उसकी मानसिक स्थिति में हुआ था। अंदर से आप बदले तो बाहर की परिस्थिति अलग हो गई, न उसमें कम न उससे ज़्यादा। यह बात 16 आने सच है कि जब मनुष्य गंभीरता से अपने चरित्र के दोष दूर करने में जुट जाता है। क्या कह रहे हैं, 16 आने सच क्या है, यह बात 16 आने सच है कि जब मनुष्य गंभीरता से अपने चरित्र के दोष दूर करने में जुट जाता है और इस दिशा में तेज़ी से तरक्की करता है, तो बाहरी दुनिया में भी उसकी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो जाती है। जितना कोई अपने चरित्र को और परिष्कृत करता चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, बाहर भी उसी अनुपात में बदलता चलेगा और उसकी खुद की तरक्की होती चली जाएगी। आत्मा अपने भीतर छिपे सबसे गोपनीय तत्व के अनुरूप सक्रिय होती है। अब बताइए, ये क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा अपने भीतर छिपे सबसे गोपनीय तत्व के अनुरूप सक्रिय होता है। कल्पना करो, एक प्रेमी, एक प्रेमिका, अब पूरा माहौल है घर का, वो का, सब कुछ का, लेकिन उनके अंदर में क्या हुआ है, एक गोपनीय विचार छिपा हुआ है। और फिर क्या होता है, ऐसा कुछ करते हैं कि वहाँ से कब भाग जाएंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल एकदम से लगे अलग। अब वो क्या छुपा था, छिपा हुआ था विचार था, छुपा विचार था, वो है सक्रिय होती और बाहरी संसार में इसी को आकर्षित करती, उसे भी जिससे वह प्रेम करती है और उसे भी जिससे वह डरती है। देखो, अच्छे के लिए भी और डरते हैं उसको भी, फिर दोनों फिर प्रभावित होगा, अच्छा भी और गलत भी। गलत के लिए आप करेंगे तो गलत चीज़ें आने लग जाएंगी, अच्छे के लिए करेंगे तो अच्छी चीज़ें आने लग जाएंगी। यह अपनी पवित्र आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचती है या फिर पतित इच्छाओं के स्तर तक गिर जाती है। यदि वो गलत है तो गलत की ओर ले जाएंगे, अच्छा है तो अच्छे की ओर ले जाएंगे, क्योंकि आप जिस गांव में, जिस माहौल में रहेंगे तो कुछ लोग होंगे जो खेती किसानी के लिए चल देंगे, कुछ लोग नौकरी के लिए मेहनत करने लग जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है कि वो शराब पीने लग जाए, कुछ जुआ खेलने लग जाए, कुछ और गलत काम में लग जाएं, चोरी डकैती में लग जाएं, सब अलग अलग बिखर के। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो साधना के क्षेत्र में जा सकते हैं। अब वो क्या था, सब भीतर के विचारों से सब अलग अलग दिशाओं में, तो अच्छे के लिए भी वो काम किया और बुरे वाले के लिए, बुरे के लिए भी काम किया। खास बात क्या है, विचार, आपने निर्णय आपका। यह अपनी पवित्र आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचती है या फिर अपनी पतित इच्छाओं के स्तर तक गिर जाती है और परिस्थितियों के जरिए ही आत्मा के भीतर छिपा गोपनीय तत्व बाहरी दुनिया में साकार हो जाती है। तो साकार क्या हुआ, बाहरी परिस्थिति कैसे बन गई, या तो बदमाशी चोरी करने वाला जेल पहुंच जाएगा, या फिर वो समाज में अपमानित होगा। अब पहले क्या था, गुप्त विचार था। जैसे मैंने कहा ना, वो भाग गए प्रेमी प्रेम का, अब एकदम माहौल में आ करके हो सकता है वो जा कर के बहुत दुखी हो जाएं, आत्महत्या करें, कुछ भी हो सकता है, गलत लोगों के माहौल में जा कर के रहना पड़ सकता है। या जिसने अच्छे विचार सोच करके अच्छी मेहनत की और एक अच्छे रैंक पा कर के एक बढ़िया नौकरी पा गया, तो फिर उसका अलग से माहौल बन गया। लेकिन वो पहले भीतर में हुआ।
विचार का हर बीज, विचार का हर बीज, चाहे उसे बोया गया हो या दिमाग में पड़े रहने की अनुमति दी गई हो, वहाँ पर जड़ें जमा लेता है। अब या तो उसे आप बाहर प्रकट कर दिए, काम में लगा दिए शब्दों के माध्यम से, कार्य के माध्यम से, या फिर केवल आप दिमाग में लगातार सोच रहे हैं। अब वो क्या है, उसकी जड़ें फैल रही अंदर अंदर में, और जड़ें जमा लेता है और अपने जैसे फल फूल उत्पन्न करता है। यह बीज देर सबेर कर्म का फूल उगा देता है, जिससे सुखद अवसर या दुखद परिस्थिति के फल पैदा होते हैं। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छे विचार से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से बुरे। और अगर आपके विचार मिश्रित हैं, मिले जुले हैं, तो आपको मिश्रित फल मिलेंगे। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, तो वो मिला जुला मिलेगा। फिर परिस्थितियों का बाहरी संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुरूप ढल जाता है। तो बाहरी परिस्थिति किसके अनुरूप है? आपके भीतर के विचारों के आधार पर है, तो वो उसी के अनुसार वो बाहर भी ढल गया। एक बात याद रखें, इंसान के जीवन में सुखद और दुखद दोनों किस्म की बाहरी परिस्थितियां होती हैं, और इन दोनों तरह की परिस्थितियों से अंततः इंसान का भला हो सकता है। ये एक बहुत अलग मुद्दा बता रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं? आप दुखद परिस्थिति में भी हो सकते हैं और सुखद, दोनों किस्म की बाहरी परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन असली बात क्या है, इन दोनों तरह की परिस्थितियों से अंततः इंसान का भला हो सकता है। अब वो बता रहे हैं कैसे। क्योंकि फसल काटने वाला माली सुखद और दुखद दोनों तरह की परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीख सकता है। और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि विकास की प्रक्रिया में हम उनसे सबक सीख लें। जब हम सबक सीख लेते हैं तो वे फिर चली जाती हैं और लौटकर नहीं आती हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान हैं और उन्हें अलविदा कहना चाहते हैं, तो उनसे सबक सीख लें। वे खुद ब खुद आपके जीवन से दूर चले। सबक सीखने का मतलब है वो सारी गलतियां अब नहीं करेंगे आप। सीधी सबक तो मतलब यही हो ना, जिससे तकलीफ़ हुई, चाहे वो मेरे खान पान को लेकर हो, चाहे मेरे बात व्यवहार को लेकर के हो, चाहे मेरे रहन सहन को लेकर के हो, चाहे मेरे पढ़ने लिखने को लेकर के हो, इसका मतलब रिजल्ट गलत आया, ये पता चल गया। तो जिससे रिजल्ट गलत आया है उसको अब मैं नहीं दोहराऊंगा। जब नहीं दोहराऊंगा तो परिस्थिति चली जाएगी, मेरे जीवन से चली जाएगी। अच्छा, तो क्या करूंगा? दूसरी वाली, अच्छी वाली, तो अच्छी वाली फिर आनी शुरू हो जाएगी, दूर चली जाएंगी। इंसान के दिमाग पर जो गहरी इच्छाएं, आकांक्षाएं और विचार हावी होते हैं, अगर वे पवित्र या नेक नहीं हैं, तो इंसान अशुद्ध कल्पनाओं की मरीचिका का पीछा करता रहेगा। मरीचिका समझ ही रहे हैं, जो आगे धूप की लहरी या फिर वो पानी की लहरें टाइप की दिखती हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें है, इनका कहना है अगर ये पवित्र और नेक नहीं है, इसका मतलब है अशुद्ध कल्पनाओं की मरीचिका का पीछा। अब फिर अंदर में क्या होगा? वो अशुद्ध विचार का प्रवाह चलने लगेगा और ये भ्रम होगा, ऐसा कर लेने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा करने। आखिर में कोई आदमी चोरी करता है, हिंसा करता है, विचार क्यों करता है? ऐसा करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा करने से मुझे लाभ हो जाएगा। अभी क्या है वो भ्रम? क्या है कि वहाँ जल है। इसी प्रकार भ्रम क्या है? उसमें सुख है, उसमें आनंद है, उसमें मेरा लाभ है, इससे मैं धनी हो जाऊंगा। तो क्या हो गया? वो मरीचिका ही है। तो क्या होगा? वो उसका मतलब वही कह रहे हैं, उसका वो पीछा करता है। लेकिन इसका उल्टा क्या है? यदि वे पवित्र हैं तो वह ऊपर उठने वाले प्रबल प्रयासों के राजमार्ग पर निरंतर चलेगा। दोनों ही मामलों में हमें परिस्थितियों के रूप में बाहर वैसे ही फल मिलते हैं जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं। विकास और अनुरूपता के नियम हर जगह हर समय काम करते हैं। विकास और अनुरूपता के नियम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अनुरूपता का कि वो उसी के अनुरूप होगा जो आप सोचते हैं, उसी के अनुरूप क्या होगा? परिणाम आएगा। तो वो चाहे वो आपका विकास हो रहा हो, चाहे आपका ह्रास हो रहा हो, अर्थात फायदा हो रहा हो कि नुकसान हो रहा हो, वो उसी के नाते हुआ है। इंसान किस्मत
या हालात की वजह से जेल खाने या गरीब खाने में नहीं पहुंचता है। किस्मत से नहीं पहुंचता है वो जेल खाने में। मैंने किस्मत से के मेरे भाग में ही लिखा था, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? इंसान किस्मत या हालात, जो हालात है, परिस्थिति है, जो भी है, हालात की वजह, ये नहीं क्या बताएं, वहाँ तो सब लोग ऐसे ही बदमाश लोग थे, ऐसे ही लोग थे, क्या हमारे पिताजी ही शराबी थे, हम क्या कर सकते थे, घर भर के लोग गलत खाते पीते थे। अब वो हालात को बता रहा है, नहीं, कह रहे हैं इंसान अपने किस्मत या हालात की वजह से जेल खाने या गरीब खाने में नहीं पहुंचता है, बल्कि अपने घटिया विचारों और बुरी इच्छाओं की वजह से पहुंचता है। भली मानसिकता वाला कोई व्यक्ति कभी किसी बाहरी शक्ति के तनाव के वशीभूत होकर अचानक अपराध में लिप्त नहीं होता। दरअसल वह आपराधिक विचार उसके मन में काफ़ी समय से गोपनीय रूप से दबा हुआ था और सही अवसर आने पर यह पूरी संग्रहीता शक्ति के साथ सामने आ गया। अब वो गुप्त रूप से वो आपराधिक विचार छुपा हुआ था और उस पर उसका कभी कभी चला करता था मंथन। अब वो क्या हो गया, जब माहौल वैसा मिला, वैसी कुसंगति मिली और खाट से वो बाहर आ गया और जीवन में वो छा गया। परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, वे तो सिर्फ उसके असल स्वरूप को सामने लाती हैं। क्या कह रहे हैं? परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती हैं, परिस्थितियां जो इंसान है उसको प्रकट कर देती है, प्रकट कर देती है। जैसे कोई रुपये पैसे रखे हों या और भी धन संपत्ति रखे हों या ऐसा कुछ हो और वहाँ आदमी पहुँच जाए, अच्छा तो क्या होगा? अब वो जो गोपनीय रूप से अंदर में आपराधिक भावना है ना, उसमें कुछ रख लेने की, छुपा लेने की, अब वो उठा लेगा। अब ये कहो कि क्या बताएं, सामने था तो हम क्या कर सकते थे। लेकिन जो जिनके मन में वैसा नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी कुट कुट के भरी है, वो चाहे जितने रुपये पैसे पड़े हों। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि ये परिस्थिति बन गई, ये कुसंगति बन गई, वो ऐसा हो गया, तो ये क्या कह रहे हैं? आप दलील दे रहे हैं केवल अपनी रक्षा करने के लिए। दरअसल वह आपराधिक विचार उसके मन में काफ़ी समय से गोपनीय रूप से दबा हुआ था और सही अवसर आने पर यह पूरी संग्रहित शक्ति के साथ सामने आ गया। परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, वे तो सिर्फ उसके असल स्वरूप को सामने लाती हैं। पाप के दलदल में उतरने और इससे जुड़े कष्ट भोगने के लिए बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं होती, बुनियादी वजह तो पापी इच्छाएं हैं। इसी तरह पुण्य के आसमान तक पहुँचने और इससे जुड़े सुख भी पुण्य की इच्छाओं को मजबूत बनाए बिना संभव नहीं है। विचार का स्वामी होने की बदौलत मनुष्य खुद का निर्माता है, अपने परिवेश का रचयिता है और अपने तकदीर की इबारत वह खुद लिखता है। पृथ्वी पर अपनी यात्रा के हर कदम में मनुष्य अपने विचारों से मेल खाने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करता है। वे परिस्थितियाँ उसके विचारों की शुद्धता या अशुद्धता, शक्ति और कमजोरी का प्रतिबिंब होती हैं।